CAGR क्या होता है और ये कैसे निकलता है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको जानेंगे लेमैन के लैंग्वेज में, हम इसके फॉर्मूला मैथमेटिक्स को नहीं जानेंगे, लेमैन के लैंग्वेज समझेंगे कि CAGR है क्या कॉन्सेप्ट। देखिए, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 10% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल बाद वो 110 रुपये हो जाएगा। उसके अगले साल बाद उस 110 रुपये पे फिर 10% मिलेगा, तो 11 रुपये मिलेंगे। 110 का 10%, 10% ऑफ 110, तो 11 रुपये मिलेंगे, 11 रुपीज़, वो 121 होगा। फिर उसके अगले साल 121 पे 10% मिलेगा। इस तरह से CAGR मिलता है। अब देखिए, CAGR का सिंपल कंसेप्ट, सपोज आपको 25% का अगर CAGR मिलता है, तो लेमैन के लैंग्वेज में देखेंगे, अगर 25% इंटरेस्ट सोचेंगे तो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, पहले साल 25, दूसरे साल 25, तीसरे साल 25, तो 3 साल में मेरा करीब 75% हुआ, यानी मेरा 100 रुपीज़ 175 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका 100 रुपीज़ एक साल के बाद 125 होता है, उसके अगले साल बाद 125 पे 25% होता है, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसके 125 जो भी वैल्यू होगी उसका 25% होता है। तो अगर 25% का CAGR है तो लगभग 3 साल से थोड़ा पहले ही आपका पैसा डबल हो जाता है। देखने में लगता है 25, 25, 25, 75% होगा, लेकिन वो 100% से ऊपर पहुंच जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको एक मैं रूल बताता हूँ, रूल ऑफ 72। 72 को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो। सपोज मैंने आपसे कहा 10%, तो 72 डिवाइड बाई 10, तो 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जो मैंने 25% कहा था, तो 72 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 3 से थोड़ी वैल्यू कम आएगी, तो लगभग 3 साल से थोड़ा सा पहले ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब आज मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, एक साल बाद वो 1,10,000 हुआ, फिर उसके अगले साल बाद बढ़ा, फिर उस पर 10%, और ऑन द अदर हैंड कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, एक साल बाद उस पैसे को निकाल लिया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, दोनों में से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निकालेंगे फिर लगाएंगे, ग्रोथ रेट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लगाने और निकालने का जो सर्विस चार्जेज होंगे, जो टैक्स होंगे, जो डीमैट के चार्जेज होंगे, वो आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो CAGR में आप पैसे को निकाल के फिर लगा के फिर निकाले, ऐसा करें। सेम पैसा अगर आप कर रहे हैं और सेम ग्रोथ रेट मिल रहा है, या आप पैसा लगे रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो निकालना और लगाना, निकालना लगाना क्यों है? क्योंकि एक निकालना फिर लगाने की टेंशन, प्लस निकालने और लगाने का ब्रोकरेज चार्ज, टैक्सेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो वो थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा। इसलिए इस CAGR को अगर इंजॉय करना है, कंपाउंडिंग को एंजॉय करना है, तो पैसे को लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। वॉरेन बफेट बनना है तो वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, वॉरेन बफेट की तरह जिए, वॉरेन बफेट की तरह सोचने के बाद उसको अप्लाई भी कीजिए। केवल बनना है, कैसे बनेंगे? केवल वॉरेन बफेट बनना है नहीं, देखिए तो वो करते क्या हैं। उसका 10%, 20%, 25%, 30% कुछ तो आप फॉलो करिए। करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। ये इस तरह की लकीर है। मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता देता हूँ। आप घर पे बैठिएगा, CAGR को बहुत अच्छे से समझना है तो घर पे बैठिएगा, एक किसी भी दीवार को देखिएगा, बोर्ड को देखिएगा, प्लेन पेपर को देखिएगा, वहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक 10 डिग्री का या 15 डिग्री का या 20 डिग्री, जो आपको मन करे। आपको मन करता है 15 डिग्री, आपको मन करता है 20 डिग्री, आपको मन करता है 25 डिग्री, मान के कि ये मेरा रिटर्न है। उस रिटर्न का एक एंगल बनाइएगा। एंगल को ऐसे बनाइएगा, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन आपने खींचा, उसके ऊपर D को रख के कंपास से जैसे मन करे एक एंगल बनाइएगा। एंगल समझ, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था, 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, 15 एंगल बनाइएगा। उसको, इन दोनों लाइन को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। बस जितना आप बढ़ाते जाइएगा, एंगल तो आपका 15 डिग्री ही है, एंगल तो आपका 10 डिग्री ही है, एंगल तो आपका 20 डिग्री ही है, लेकिन देखिए
लंबे समय में जाके इन दोनों लाइनों के गैप को देखने को सोचिएगा, समझिएगा। आपको CAGR अच्छे से समझ आ जाएगा। किसी एक्सेल की ज़रूरत नहीं है, किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक लाइन खींचिए हॉरिजेंटल और उस पे एक एंगल बना दीजिए, जो मन करे। 6 डिग्री का समझ में आता है ना, 6 डिग्री का बनाइए, 8 डिग्री, 10 डिग्री, आपको लगता है मैं तो इस मार्केट से 12 डिग्री का रिटर्न है, डी रखिए, 12 डिग्री का एंगल बनाइए, उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते। जितना बढ़ा रहे हैं वो आपके ईयर्स हैं, वो ईयर्स हैं, जितने टाइम है। कहते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में, जितना आप बढ़ाएंगे आप एक गैप देखते जाइएगा। ये इन्वेस्टमेंट और ये बढ़ने वाली वैल्यू, ये बढ़ने वाली वैल्यू, एंगल सेम रहेगा, लेकिन वो पैसा जो बढ़ के बनेगा ना, वो इतना बन जाता है, इतना बन जाता है कि आपकी कल्पना के परे होता है। बस उस लाइन को आपको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना। मैं कई बार कहता हूँ, वेल्थ क्रिएट करने में 3 फैक्टर हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हम जितना पैसा हमारे पास है वही लगाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सेविंग करें, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, तो प्रिंसिपल थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है। रेट मार्केट से मिलेगा, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता, जिस पे हम बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग, सबसे ज़्यादा लोग दिमाग लगाते हैं मल्टी बैगर ढूंढने को, पैसा कई गुना करने को। वो आपके दिमाग में एक्चुअल में है ही नहीं, आपके एक्चुअल में दिमाग में तो है, आपके हाथ में नहीं। जो आपके हाथ में है वो है टाइम, जिसको कोई देना नहीं चाहता। वो सबसे ज़्यादा आपका टाइम। आपने पिछले 25 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। अगले 25 साल में भी कुछ नहीं करेंगे। टाइम दे के देख लो, जब कुछ करना ही नहीं है पैसे लगा के छोड़ दो। तो P इंटू R इंटू टी, ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, और जब ये T पावर में चला जाएगा तो क्या वैल्यू होती है इसका ना। इस T, जब ये T को आप पावर में पहुंचा देते हैं ना, तो इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। एंजॉय करके देखिएगा, एंगल बनाइएगा, उस एंगल को अपने सामने लगा दीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आई होप CAGR को मैंने आपको समझा दिया होगा। ड्रॉ करके अगर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, टेलीग्राम के थ्रू भेजें, हो सकता है आपको जीत जाए। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।